नंबर 7 9th क्लास आपकी एक्सरसाइज का 11.2 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं आज हम। और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से आप समझिए। क्या कहता है क्वेश्चन आपसे? द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सी मतलब होता है लगभग, जिसका हमें अंदाजा नहीं है, लगभग, इसलिए हम अप्रोक्सीमेटली का यूज करते हैं। अप्रोक्सीमेटली वन फोर्थ ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। क्या बोला उन्होंने? 1/4 है। 1/4 किसका? डायमीटर ऑफ अर्थ का। अर्थ का डायमीटर का 1/4 निकालेंगे। तो हमें नहीं पता अर्थ का क्या है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे लेट द, क्या बोला उसने क्वेश्चन में? लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ एक्स का डायमीटर हमने क्या कर लिया? एक्स लेट कर लिया। तो रेडियस क्या होगी आपकी? अर्थ का डायमीटर तो हमने लेट कर लिया, अब इसकी रेडियस का, अगर आपका डायमीटर एक्स है, अगर आपका डायमीटर एक्स है, अगर डायमीटर आपका एक्स है तो रेडियस क्या होगी आपकी? डायमीटर अगर एक्स है, लिसन एवरीबॉडी, अगर डायमीटर एक्स है तो रेडियस क्या होगी आपकी? रेडियस, द रेडियस ऑफ अर्थ एक्स अपॉन में 2, डायमीटर का हाफ एक्स अपॉन 2। समझ में आया? देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डायमीटर ऑफ मून इक्वल टू अर्थ का 1/4। अर्थ का क्या बोला बेटा? 1/4। अर्थ का 1/4 है अर्थ का, तो 1/4 मतलब 1/4, 1/4 मतलब 1/4। अर्थ का ये x इंटू 1 होगा तो x अपॉन 4। देन रेडियस आपकी क्या है? रेडियस इज इक्वल टू x अपॉन 4 x अपॉन 8। रेडियस क्या हो जाएगी आपकी? 8 अपॉन रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ, क्लियर है बच्चों? गॉट इट? मुकुल क्लियर है? समझ आ रहा है आपको अच्छे से? ओम क्लियर है? ओके। कोमल क्लियर है? कोई डाउट? पक्का श्योर? आगे बढ़े? ठीक है। क्वेश्चन कहता है आगे हमसे कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो मून की बात की गई है, तो लिखेंगे हम द रेशियो, सॉरी, the ratio of their surface area equal to moon, surface area of moon, surface area of moon upon में surface area ऑफ अर्थ। अब आपको ये पता होना चाहिए, मून भी स्फीयर होता है, अर्थ भी स्फीयर फॉर्म में होती है, ठीक है? तो हमने यहाँ पर स्फीयर मेंशन नहीं किया, बट यू नो दैट द सरफेस एरिया ऑफ मून एंड सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। देन वी पुट द वैल्यू 4 पाई द अर्थ का जो रेडियस है उसको हम स्मॉल आर से मेजर करते हैं, और मून का जो रेडियस है उसको हम कैपिटल आर से मेजर करते हैं, मानते हैं। मून का आएगा, पहले मून का क्या आपका 4 पाई r स्क्वायर,
और यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, इसको हम R1 R2 भी ले सकते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर भी ले सकते हैं। रेडियस आर सिमिलर सो भी मेंशन, जैसे सेम चीज होती है तो R1 R डैश R2 स्मॉल आर कैपिटल आर इस तरीके से मेजर करते हैं। तो द रेशियो 4 से 4 कट होगा, पाई से पाई कट होगा। अब मून की रेडियस क्या थी आपकी, x अपॉन में 8 का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका x अपॉन में, इसका रेडियस कितना था, x अपॉन में 2 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? ओके, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर होगा, नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर अपॉन में 64 और होल एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर अपॉन में 4। ऊपर की जो फ्रैक्शन है आपकी सेम एज इट इज लिखेंगे आप 64, नीचे की फ्रैक्शन का क्या हो जाता है रेसिप्रोकल 4 अपॉन में स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट 4 बन जा 4, 4 बन जा 4 और 4 6 जा, तो आपका 1 अपॉन 16। द रेशियो इक्वल टू 1:60। दिस इज अ रेशियो। ओके, आंसर परफेक्ट है? समझ में आया मेजरमेंट कैसे करना है? पहले हमें किसका सरफेस एरिया ऊपर रखना, मून, क्योंकि उसने मून की बात करी थी। दैट्स व्हाई द सरफेस एरिया ऑफ मून ऊपर रहेगा और अर्थ का सरफेस एरिया नीचे रहेगा, क्योंकि उसने मून को कंपेयर किया था अर्थ से, इसलिए। ओके, क्लियर है? कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके।